गाइज मेरा नाम अनिल जायसवाल है और आप देख रहे हैं टेक्निकल अनिल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको ई उपवर्जन क्या है, ई उपवर्जन के बारे में। यहाँ पे जैसे ई उपवर्जन सर्च करते हैं और यहाँ पे नीचे लिखकर के एक लिंक आती है गवर्नमेंट वेबसाइट ई उपवर्जन कंप्यूटराइजेशन ऑफ, इस तरह से लिंक आती है। इस लिंक को जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होता है। जब एक नया पेज ओपन होता है तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है आपको। जब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा खरीफ 2020 और 21 की फसल रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ न्यू लिखा रहेगा। इसको हम क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाई दे रहा हूँ। जूम करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होगा। जब इस तरह से पेज ओपन होगा तो हमें देखिए नया पंजीयन करना है, तो इस पर क्लिक करना होगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज ओपन होगा, एकदम इंटरफेस एकदम नया। इस तरह से जब ओपन होगा यहाँ पे आवश्यक निर्देश लिखे होंगे। जब निर्देश लिखे होंगे तो इस पर हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा आपसे, तो जैसे आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें। और नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे पंजीयन हेतु क्लिक करें। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज ओपन होगा। जब इस तरह से नया पेज ओपन होगा यहाँ पे हमें दो डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, मतलब एक मोबाइल नंबर, एक समग्र आईडी। यहाँ पे दो चीज़ें डालना जरूरी है। यहाँ पे चार चीज़ें डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे दो चीज़ें डालना जरूरी है। यहाँ पे जैसे समग्र आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करके कैप्चा मैं फिल कर दे रहा हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करना है हमें। जैसे हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो एक फिर से नया पेज ओपन होगा। जब नया पेज ओपन होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे इस फॉर्म को पूरी तरह से भरना है। यहाँ पे जैसे अपना उमरिया डिस्ट्रिक्ट है तो आपको ये सारी चीज़ें भर देना है। ओबीसी जैसे ये जिस कास्ट में आते हैं वो सारी चीज़ें भर देना है। यहाँ पे नाम आपको हिंदी में डालना है और यहाँ पे फादर्स नेम हिंदी में डालना और यहाँ पे इंग्लिश पे नीचे डालना और यहाँ पे भी इंग्लिश पे डालना है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कैसे भरना है। मैं भर के इस फॉर्म को फिलहाल पूरी तरह से फॉर्म को फिल कर दिया है। जब फॉर्म को पूरी तरह से मैं फिल कर दिया हूँ तो इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे नाम और यहाँ पे इंग्लिश पे नाम और यहाँ पे समग्र आईडी और ये आधार नंबर, ये सारी चीज़ें डालने के बाद नीचे आते हैं। अपन थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं कि सही ढंग से हमने भरी है कि नहीं। यहाँ पे उमरिया डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक का नाम, बैंक ब्रांच, आईएफएससी कोड, बैंक खाता नंबर, कन्फर्म खाता नंबर, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे दो ऑप्शन है, दोनों को टिक कर देना है। यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना। जैसे हम सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी। ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है। आप जिस नंबर को यहाँ पे एंटर किए थे उसी नंबर पे ओटीपी आएगी। ओटीपी डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे मैं ओटीपी डाले दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ गई है। ओटीपी डालने के बाद मैं सुरक्षित करे पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। सुरक्षित पर करे पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो एक नया पेज फिर से ओपन होगा। तो नया पेज कैसा ओपन होगा वो सारी चीज़ें मैं दिखाई दे रहा हूं, मतलब कि नया पेज कैसे ओपन होता है। इस तरह से नया पेज ओपन होगा। इसको नेबर पर मैं कर दे रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे सेव नहीं करना होता है। यहाँ पे जब नया पेज ओपन होगा यहाँ पे फसल लाने की दिनांक, फसल लाने की दिनांक, फसल लाने तक की दिनांक, ये सारी चीज़ें 10वें महीने से 12वें महीने तक डाली जाती है। ये सारी चीज़ें डेट भर दो सही ढंग से। यहाँ पे 10/9/2020, 16/10/2020, 29/12/2020, ये सारी चीज़ें ऐसे डालना है। इस तरह से जैसे आप डाल देते हो तो आपको करना क्या है, फसल लाने की दिनांक, जैसे मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें भर दे रहा हूँ ना, ठीक है ना। यहाँ पे परासी, ये सारी चीज़ें भरने के बाद भूमि का प्रकाश स्वयं, उमरिया डिस्ट्रिक्ट, ये तहसील मानपुर, इस तरह से भरने के बाद यहाँ पे आपको अपना खसरा नंबर, ये सारी चीज़ें भर देने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज आता है। नए पेज में क्या आता है लिखकर के वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। इस तरह से इरर आता है। इरर में ये लिखा है फसल लाने की दिनांक है जो इतने तारीख से इतने तारीख हो, 10वें महीने से 12वें महीने तक आप कर सकते हो। फिलहाल मैं एक जगह गलती कर दिया हूँ, वो सारी चीज़ें मैं दिखाई दे रहा हूँ कहाँ पे हमने गलती की है, उसको फिर से हम सुधार लेते हैं। तो चलिए इसको सुधारने के लिए हम फिर से बैक करते हैं। जैसे हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसको ओके पर क्लिक करने के बाद ऊपर आते हैं और यहाँ पे 10/9/2020 डाले हैं, तो यहाँ पे 20/9/2020 डाले हैं, तो यहाँ पे हमें 20/10/2020 डाल देना है, ठीक है ना। यहाँ पे 20/10/2020 डाल देना। इस तरह से डालने के बाद फिर से हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ये सारी चीज़ें सेम टू सेम भरी रहेगी और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जब हम यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद इसको सेव बटन, यहाँ पे बोला भूमि का पंजीयन जानकारी जो प्रविष्ट कर ली गई है, आपका पंजीयन जो है सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे किसान कोड नीचे आ जाता है, ये लिखा है, ये किसान कोड आ जाता है। इसको रख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एक प्रति। कॉपी करने के बाद अपन को करना क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें, जब हम नीचे सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं, जैसे ही सेव बटन क्लिक करते हैं तो इस तरह से किसान की पंजीकृत जानकारी, मतलब एक पावती आ जाती है। इस पावती को हम प्रिंट करके रख लेते हैं।
प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कंप्यूटर से प्रिंट पर आ जाएगा, प्रिंट से एक हार्ड कॉपी निकल आएगी। इसको हम रख लेंगे सेफ तरीके से। ये सारी जानकारी थी, मतलब पंजीयन किस तरह से किया जाता है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।